हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 21 जनवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और 22 तारीख को पब्लिक हॉलीडे रहेगा। और कुछ जगह पे अफवाह चल रही है कि 21 तारीख को सीटेट का आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को चालू रखें, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। एग्ज़ाम आपका कैंसिल होने के चांस बहुत ही कम हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 21 को है और एग्ज़ाम आपका इजीली हो जाएगा। 21 तारीख में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपकी सबकी डिमांड थी कि मैथ्स की वीडियो आपको चाहिए, तो आज हमने आपके लिए मैथ्स की क्लास तैयार की है जो कि आपकी क्लास नंबर 1 रहेगी, फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी डिमांड थी मैथ्स की क्लास की, तो आज हम मैथ्स की क्लास नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपके लिए मैथ्स पेडागोजी प्लस यानी कि कंटेंट और प्लस क्वेश्चन दोनों इंक्लूड किए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार आज की क्लास होने वाली है। थ्योरी जो भी हम कंटेंट पेडागोजी का करेंगे उसी के बेस पर हमने ज़्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। और आपका जो कंटेंट है वो भी विद डायग्राम हमने इंक्लूड किया है। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 40-45 मिनट की क्लास होगी आज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या सब पेडागोजी में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। और सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैथ्स पेडागोजी प्लस कंटेंट, आपकी क्लास नंबर 1। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गणित की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, कैसा होता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और उसी के बेस पर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया है हमारा, गणित में संख्याएं यानी कि नंबर्स, स्थान यानी कि स्पेस, दिशा, मैग्नीट्यूड तथा मापन या मापतोल, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, बताइए, गणित में हम नंबर्स का यूज़ करते हैं यानी कि संख्याओं का, ठीक है। प्लेस का यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। फिक्स प्लेस होती है हर नंबर की। और दिशा के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। दिशा से रिलेटेड भी मैथ में क्वेश्चन होते हैं ना, ईस्ट दिशा में, वेस्ट दिशा में, तो दिशा का ज्ञान भी हमें मैथ्स में होता है। और मापन और मापतोल हम करते हैं, मैथ्स में करते हैं कि नहीं करते। किसी चीज़ को लीटर में हमें मापना है, ठीक है, किसी चीज़ को हमें केजी में तोलना है। तो ये सारी एक्टिविटी किस में इंक्लूड होती हैं, गणित की प्रकृति में, राइट। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ एब्स्ट्रैक्ट शाखा है। जो मैथ्स होती है वो एक साइंस की क्रमबद्ध यानी कि एक सीरियल में, और संगठित, इकट्ठित, एक तरह से इकट्ठी, तथा यथार्थ यानी कि इलेबोरेट, काफ़ी एग्जैक्ट, बिल्कुल यथार्थ का मतलब होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, राइट, शाखा है। गणित को बताया गया है कि विज्ञान की ही एक शाखा है। कैसी शाखा, क्रमबद्ध, बिल्कुल सीरियल में, संगठित यानी कि इकट्ठा, और यथार्थ यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट, शाखा है, ठीक है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो मैथमेटिक होता है वो साइंस का अमूर्त रूप होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म किसे कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते या फिर जिसको हम छू नहीं सकते। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि 2 + 2 कितने होते हैं, यानी कि 2 + 2 4 कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 2 + 2 4 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4, या 2 + 2 इक्वल टू 4। तो आपने क्या किया, आपने माइंड में ही जो है कैलकुलेशन कर ली, फिगर बना ली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, और उसका आंसर आपने कर दिया,
ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि गणित जो है विज्ञान का अमूर्त रूप, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। बिल्कुल, गणित में जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली थिंकिंग करते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी अपने मन से आइडिया लगा लेंगे, नहीं, बिल्कुल लॉजिकली हर चीज़ होती है। 4 दूनी 8 होंगे तो 8 ही होते हैं, 4 दूनी 10 नहीं हो सकते। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल विचारों का विज्ञान है, बिल्कुल लॉजिकल विचारों की साइंस बताया गया है गणित को। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गणित निगमनात्मक विवेचन यानी डिडक्टिव रीजनिंग तथा प्रायोगिक विज्ञान है। अब फ्रेंड्स इस लाइन का क्या मतलब है, एक एक करके समझेंगे। इसमें लिखा है निगमनात्मक विवेचन यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग, ध्यान रखेंगे आप। एक जगह आता है आगमनात्मक विवेचन और एक जगह आता है निगमनात्मक विवेचन। तो गणित को माना गया है निगमनात्मक विवेचन यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लिया गणित में आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आप डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। आपको पहले क्या बताया जाएगा? आपको पहले रूल बताया जाएगा, या फिर कह सकते हैं सूत्र बताया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि फॉर्मूला आपको आयत के क्षेत्रफल का बताया जाएगा, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप क्या करते हैं? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही करते हैं ना, तो आप निकाल देंगे। तो इसे बोलते हैं निगमनात्मक विवेचन, यानी कि पहले रूल बताएंगे, बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। सेम थिंग सेकंड वर्ड में लिखा है प्रायोगिक विज्ञान, प्रैक्टिकली करते हैं हम। प्रैक्टिकली करते हैं कि नहीं करते मैथ्स को? छोटी कैलकुलेशन हम काइंड में कर लेंगे, लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं? प्रैक्टिकली करते हैं मैथ्स को। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का मतलब है। ये सभी पॉइंट किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन के पूछा जाता है। अभी देखिए आप क्वेश्चन इंक्लूड किया है मैंने, किस तरह से आएगा। अभी कुछ पॉइंट और बचे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी आ गया आपका गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमारे? हमारी आइज़, ठीक है, हमारी स्किन, हमारी टंग, हमारे ईयर्स, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। इनसे हमें जो क्या होता है, गणित के जो है ज्ञान की आधार हैं ये। गणित का ज्ञान हम कब प्राप्त कर सकते हैं? हम जब अपने कान से कुछ सुनाई देगा हमें, ठीक है, या फिर हम आँख से कोई चीज़ देख लेंगे, ठीक है, या फिर हम छू के स्किन से भी। मान लीजिए कोई जैसे कोई किसी को कोई जन्मांध है, किसकी आँखें वर्क नहीं करती हैं, तो फिंगर से क्या करेगा? छू के भी बता सकता है कि किस तरह से हमें मैथ्स में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, फ्रेंड्स हम किस पॉइंट पे थे? थोड़ा सा स्क्रीन, एक सेकंड, थोड़ा सा बस। हाँ, हम यहाँ थे। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स लिखा है आपका पॉइंट कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। फ्रेंड्स इस बात का क्या मतलब है? जो गणित का कोई रूल होगा और वो पूरे मैथमेटिक्स की किसी भी इक्वेशन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी कॉन्सेप्ट में यदि लगेगा तो वो नियम हर जगह सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो वहाँ गणित का नियम कुछ और था और हम कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ वो नियम बदल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। नियम हो, कोई सिद्धांत हो, कोई सूत्र हो, हर स्थान पर, हर कॉन्सेप्ट के अंदर सेम रहेगा और एनी टाइम, किसी भी समय, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर उसकी सत्यता की, वेरिफिकेशन की जांच की जा सकती है। ये बात आपको भी बताया। 4 + 4 = 8 है तो हर जगह 4 + 4 = 8 रहेगा। ठीक है, 12 पंजे 60, मतलब हर जगह 12 पंजे 60। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग यानी कि एप्लीकेशन, अप्लाई जो उसको करते हैं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, यथा यानी कि फिजिक्स के अंदर, रसायन विज्ञान आपका केमिस्ट्री के अंदर, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अंदर, तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है।
आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसा थोड़ा ना है कि मैथ्स केवल मैथ्स के सब्जेक्ट में यूज़ होता है। आप देखते हैं कि केमिस्ट्री की जो इक्वेशन होती हैं वहाँ भी मैथ्स का यूज़ होता है कि नहीं होता। फिजिक्स में आपको दूरियां नापने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, वो भी तो मैथ्स ही होता है वहाँ, जो मेज़र करते हैं दूरी को, ठीक है, दूरी को, या फिर फिजिक्स के अंदर जो मेज़रमेंट के और चीज़ें होती हैं जैसे किलोग्राम, मिलीलीटर, सब में मैथ्स का यूज़ होता है, ठीक है। सिमिलरली बायोलॉजी में भी जैसे प्रकाश संश्लेषण में इक्वेशन है तो मैथ्स का यूज़ होता है कि नहीं होता, तो सब जगह मैथ्स का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा आगे लेंगे। आई होप कि आपके लिए आज हमने बड़ा बड़ा लिखा है तो ईजिली आपको दिख रहा होगा। एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का विकास होता है, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। गणित का जो अध्ययन करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है, मैथमेटिक्स से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और सेल्फ रिलायंस भी डेवलप होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित की प्रकृति से रिलेटेड हमने 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। किस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिख रहा होगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ लिखा सही नहीं है, यानी कि 4 पॉइंट में से आपके 4 ऑप्शन में से आपके 3 ऑप्शन सही लिखे होंगे और 1 ऑप्शन आपका गलत होगा। अब देखते हैं कौन सा होगा वो। पहला पॉइंट देखते हैं, गणितीय संकल्पनाएं पद अनुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। बताइए, हमने बताया था ना आपको, जो मैथ्स होता है बिल्कुल एक सीक्वेंस में होता है, पद अनुक्रम के अनुसार होता है। ऐसा तो नहीं है कि उल्टा सीधा कुछ भी कहीं भी लिख देते हैं, नहीं। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं। जैसे कि हमने कहा 2 + 2 = 4, तो हमें दिखाई नहीं दिया कहाँ है, लेकिन हमने कैलकुलेशन कर दी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, हमें निकालना है जो गलत है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चय है। हालांकि इस पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया नहीं था, लेकिन गणित के अपने साइंस होते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, अंडर रूट वगैरह वगैरह होते हैं कि नहीं, और अपनी शब्दावली, अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज होती है। इनका क्या होता है, ये पूरा समुच्चय होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा, राइट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। गणित आगमनिक विवेचन यानी कि डिडक्शन पर आधारित है। फ्रेंड्स यही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, जबकि हमने आपको क्या बताया था, गणित किस पर आधारित है, निगमनात्मक विवेचन पर। लेकिन ये इंग्लिश वाला जो वर्ड लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है इंडक्शन, ठीक है। तो आगमनिक जो लिखा है हिंदी में आपका सही लिखा हुआ है, हिंदी वाला, और हिंदी वाले की इंग्लिश डिडक्शन ना होगी, रहेगी इंडक्शन। पीडीएफ में आपको चेंज कर दूंगा, टाइपिंग एरर हो गया है। तो आगमनिक विवेचन ना होकर गणित की प्रकृति कैसी होती है, निगमनात्मक विवेचन प्रकृति होती है, यानी कि डिडक्शन प्रकृति होती है गणित की, ठीक है। यानी कि पहले नियम बताएंगे, बाद में सवाल को सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इजीली। गणित मात्रा और स्थान का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, बताया था हमने आपको, मात्रा और स्थान का विज्ञान है, जिससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, रीजनिंग की आदत स्थापित होती है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति का समर्थन करता है। फ्रेंड्स ये कहा है कि गणित की प्रकृति का कौन सा पॉइंट समर्थन करता है। 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 में से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा।
चलिए पढ़ते हैं। गणित तार्किक है, ठीक है, गणित तार्किक होता है और यही वाला पॉइंट इसका समर्थन करेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है। लेकिन बाकी पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं और पढ़ के उनको काट देंगे। गणित आचयनात्मक सरप्राइजिंग है। गणित सरप्राइजिंग होता है फ्रेंड्स? नहीं, गणित क्या होता है? फैक्चुअल होता है, फैक्ट होता है, बिल्कुल बताया था ना, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, यथार्थ होता है, बिल्कुल राइट होता है। सरप्राइजिंग नहीं होता, तो ये वाला पॉइंट गलत है, काट देंगे। गणित असंरचनाओं का अध्ययन है। फ्रेंड्स, गणित असंरचनाओं का अध्ययन नहीं है, गणित क्या है? संरचनाओं का अध्ययन है। तो ये ए शब्द जो लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका काट देंगे, गलत हो जाएगा। गणित सटीकता को प्रदर्शित नहीं करता। फ्रेंड्स बिल्कुल गलत। गणित जो है सटीकता को गणित सटीकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हाँ 2 ही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अब आ जाता है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, वैन हिले की। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे स्क्रीन। वैन हिले के बारे में आपने सुना होगा, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप समझ लेंगे, इजीली मैं समझाऊंगा। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इन्होंने ज्यामितीय के स्तर कुछ बताए थे। ज्यामितीय स्तर यानी कि जियोमेट्रिक थिंकिंग के बारे में इन्होंने बताया था कि बच्चा जो ज्यामिति सीखता है वो किस स्टेज से सीखता है, किस किस लेवल से सीखता है। तो 4 लेवल इन्होंने बताए थे। 4 लेवल कैसे कैसे? लेवल 0 to 4। तो 0 to 4 लेवल करेंगे तो कितनी स्टेजेस हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 स्टेजेस में इन्होंने बताया था, और लेवल थे टोटल 4, 0 to 4 थे। ठीक है, चलिए थोड़ा स्लाइड को ऊपर करेंगे। प्रामाणिक मापों का इस सिद्धांत में मापों के सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए इन्होंने 5 स्टेज बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से 4 तक लेवल, 0, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस में टोटल इन्होंने बताया था। कौन कौन सी वो स्टेजेस थी, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे। जो पहली स्टेज है उसमें होता है आपका लेवल 0। लेवल 0 का नाम होता है चक्षुषीकरण, यानी कि विजुअलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स स्क्रीन को आपको, ताकि अच्छे से दिखाई दे सके। हाँ, तो जो पहला लेवल होता है उसे बोलते हैं लेवल 0 चक्षुषीकरण, यानी कि विजुअलाइजेशन। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होता है? इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चित्र में क्या दिख रहा है? एक बिस्किट दिख रहा है, ठीक है, तो और एक आपको क्या दिख रहा है? गोल गोल रोटी दिख रही है। तो बच्चे क्या करेंगे? लेवल 0 में केवल चीज़ों की जो है इमेज बना लेते हैं, सिर्फ जानते हैं कि उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। ठीक है, बच्चा आकृतियों की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर लेगा। ठीक है, केवल इमेज उनकी बना पाएगा बच्चा, और उसके बारे में कुछ वो नहीं जानता। बस लेवल 0 में इतना ही करता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है रोटी दिख रही है और बिस्किट दिख रहा है। अब लेवल 1 में आ जाता है, यानी कि स्टेज 2। स्टेज 2 का नाम होता है फ्रेंड्स विश्लेषण या फिर एनालिसिस। बहुत ध्यान से सुनेंगे, स्टेज 2 यानी कि लेवल 1, नाम याद रखेंगे ध्यान से, विश्लेषण और एनालिसिस। इंग्लिश वाला नाम आपको ज़रूर याद करना है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे फ्रेंड्स, ये लगता है जो ये इमेज के ऊपर इमेज आ गई है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करता है बच्चा? चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है, शेप्स का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। ठीक है, लेवल 1 में मान लीजिए बिस्किट है, तो बिस्किट को देख के बच्चा कह देगा कि वो रेक्टेंगल है, यानी कि शेप्स के आधार पर, शेप्स का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर देगा। ठीक है, बच्चे ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, यहाँ पे रोटी बनी हुई थी एक्चुअल में, रोटी को देख के बच्चा कह देगा कि ये क्या है? ये सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और बच्चा आयत और वर्ग में भी अंतर करना
शुरू कर देता है। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। 2 पॉइंट इसमें याद रखेंगे लेवल 1 में, ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। यदि बिस्किट दिखाई देगा तो बोल देगा बच्चा रेक्टेंगुलर है, ठीक है। रोटी बच्चे को दिखाओगे तो बच्चा बोल देगा कि ये सर्कल है, राइट। बस अब देखते हैं लेवल 3, सॉरी स्टेज 3 यानी कि लेवल 2। देखिए बच्चे को बिस्किट दिखाई दे रहा है तो बच्चा बता देगा कि ये रेक्टेंगुलर है। यहाँ रोटी का था पिक्चर, रोटी के ऊपर ये ओवरलैप हो गई है, ये सर्कल यहाँ था, तो रोटी देख के बोल देगा ये सर्कल है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेवल 2। लेवल 2 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स? लेवल 2 का नाम है अनौपचारिक निगमन, ठीक है। अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन, या फिर इंग्लिश में पिछली बार आया था रिलेशनशिप के नाम से भी, तो रिलेशनशिप लिखा आएगा, या फिर इनफॉर्मल डिडक्शन आएगा, या फिर अनौपचारिक निगमन आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि लेवल 2 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। ये जो रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है, इसी से फ्रेंड्स ये वर्ड लिखा हुआ है रिलेशनशिप, ठीक है। उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर, सिमिलैरिटी के बेस पर मतलब आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा और आपको एक वर्ग दिख रहा होगा इसमें स्क्वायर, तो उनके अंदर कुछ समानता भी है, ठीक है। उनके अंदर कुछ समानता है, जैसे कि आपको दोनों में ही दिख रहा है प्रत्येक एंगल कितने का है? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये सिमिलैरिटी दोनों के अंदर हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, रेक्टेंगुलर में क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन स्क्वायर में क्या है? आमने सामने की भुजा चारों ओर की बराबर होती हैं, चारों ही साइड बराबर होती हैं। तो उनमें क्या कर, उनकी समानता के आधार पर बच्चा रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो रिलेशन बनाने की जहाँ बात आएगी और सिमिलैरिटी के बेस पर जब बात आएगी तो आप क्या लगा देंगे? अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप की आप बात कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आ जाता है लेवल 3 की बात। ये इतने ज़्यादा लेवल 3 के लिए एग्जाम्पल की कुछ ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेंगे, नॉर्मली हम पढ़ेंगे ऐसे ही। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे। लेवल 3 में क्या होता है फ्रेंड्स? औपचारिक या फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा आकृतियों शेप के फॉर्मूले ढूंढने लगता है, ठीक है। ये लेवल ऊपर वाला हो जाता है, लेवल 4। जो आकृति होगी जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, तो उनके फॉर्मूले भी ढूंढ लेगा। जैसे स्क्वायर का जो आपका एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर का क्या हो जाएगा? L × B आपका हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले भी ढूंढने लगता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका लेवल नंबर 4 यानी कि स्टेज 5। इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ता यानी कि रिगर या फिर एक्जियोमेटिक। तो फ्रेंड्स एक आपको एडवाइस देना चाहता हूँ मैं कि जो आप नाम याद रखेंगे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का नाम भी याद रखना है। हिंदी का नाम कई बार ऐसा दे देगा समझ नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश का नाम सेम रहता है, कॉमन मिलेगा आपको। तो ये तो रिगर रहेगा या फिर एक्जियोमेटिक रहेगा, ठीक है। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बना लेता है, अपने आप माइंड से खुद से कुछ ना कुछ आकृति बना लेगा। कोई भी आकृति, ज्यामितीय आकृति अपने माइंड से बनाने लगता है, खुद से बनाने लगता है, ठीक है। ये लास्ट वाला था लेवल 4 स्टेज 5। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से इसमें आपके लिए देखने के लिए मिल सकता है। अब आप बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है, ठीक है। ज्यामितीय विकास की वैन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के स्तर पर है कि कौन से स्तर पर है? बताइए फ्रेंड्स। 5 लेवल हमने आपको बताए हैं, 4। तो जो गुणों के आधार पर वर्गीकरण करती है कौन से लेवल में वो होता था? बताइए। लेवल स्टेज कौन सी? स्टेज 2 और लेवल 1 में ये करता था, ठीक है। और लेवल 1 का क्या नाम था? एनालिसिस था कि नहीं था? यानी कि विश्लेषण। तो विश्लेषण था।
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपके। लेवल 1 स्टेज सेकंड यानी कि विश्लेषण एनालिसिस में क्या करती है, क्या करते हैं, वैन हिले के अकॉर्डिंग गुणों के आधार पर श्रेणियों में उसका वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। छोटे छोटे 3 पॉइंट हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, एक टर्म होता है आपका एक्सियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिग्रहित। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी स्टेटमेंट होगा, उसको सच मान लिया जाएगा बिना किसी प्रूफ के। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 2 + 2 = 4, आपको सच मान लेना है, आपको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के, जैसे 2 + 2 = 4, यही मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, बताया कि नहीं बताया? तो बस जहाँ भी ये वाला पॉइंट आएगा कि स्टेटमेंट को सच मानना है बिना किसी प्रूफ के, तो वहाँ क्या हो जाएगा, एक्सियम वाला पॉइंट होगा, अभिग्रहित। सेकंड, कंजेक्चर। फ्रेंड्स, ये क्या होता है कंजेक्चर? इसमें ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। ये भी एक तरह से स्टेटमेंट होगी, लेकिन इसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एक लास्ट वन इसका पॉइंट है थ्योरम, यानी कि प्रमेय। अब प्रमेय क्या होती है? जब कंजेक्चर को, यानी कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है। फ्रेंड ध्यान से सुनेंगे बात, जब कंजेक्चर को, यानी कि सेकंड वाले को, इसको जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है। ये नहीं कि जब एक्सियम को प्रूव कर दिया जाता है, नहीं फ्रेंड्स, इसमें लिखा है जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तो थ्योरम कहलाता है। आपके क्वेश्चन में आएगा ये पॉइंट, तो आप पकड़ पाएंगे इजीली। चलिए, शायद क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया होगा साथ में ही, देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी लिया है, थोड़ा छोटा कर लेंगे स्क्रीन को। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला लिखा है अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, सही बात है, जिन्हें सच मान लिया जाता है, सही बात है। अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, गलत। अभिग्रहित थोड़ी ना होती है फ्रेंड्स प्रमेय। प्रमेय तो क्या होता है? प्रमेय होता है आपका जो कंजेक्चर, और जब कंजेक्चर को प्रूव कर दिया जाता है तब प्रमेय बनता है। अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, गलत। अभिग्रहित परिभाषाएं थोड़ी ना है। अभिग्रहित क्या है? अभिग्रहित एक स्टेटमेंट है जिसको सच माना जाता है। अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है, गलत। अभी क्या बताया था फ्रेंड्स? कंजेक्चर को प्रूव करने पर वो प्रमेय बन जाता है, ना कि अभिग्रहित, यानी कि ना कि एक्सियम। एक्सियम को प्रूव करते हैं तो प्रमेय नहीं बनेगा, जबकि कंजेक्चर को प्रूव करेंगे, बताया था ना अभी, कंजेक्चर को प्रूव करेंगे तो वो प्रमेय बन जाएगा। तो यानी कौन सा आपका पॉइंट ठीक हो जाएगा? केवल ए। तो ऑप्शन नंबर 3 पर दिया गया केवल ए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स बताइए, आप बोलते हैं मैथ्स टफ लग रहा है, मैथ्स टफ लग रहा है, बताइए मैथ्स कहाँ टफ है? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, किसी पॉइंट को कोई समझने में दिक्कत है तो आप बताइए। आप बाद में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी दिक्कत है तो कोई आप तुरंत बता सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। और सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सअप है, ठीक है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, या जो भी आपके पास ग्रुप है, शेयर कर दीजिए। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स अब आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है हाफ, 1/3 या 1/4 का कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये किसने बताया था इनके बारे में? एक थ्योरी थी पमेला लाइबैक थ्योरी। ठीक है, ये फ्रांस से थी पमेला लाइबैक, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। क्या बताया था फ्रेंड्स इन्होंने?
कि लैंग्वेज और मैथ्स को प्रभावशाली बनाने के लिए एल्प्स थ्योरी इन्होंने दी थी। कौन सी थ्योरी? एल्प्स। अब एल्प्स क्या होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ई फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है, ये लिखा है हमने, और एल फॉर लैंग्वेज, यानी कि अब पहले अपना एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद अपनी जो है लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले एक्सपीरियंस लेंगे बच्चे का, और फिर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, फिर बच्चे को पिक्चर दिखाएंगे, और फिर बाद में सिंबल, बाद में बच्चे को लास्ट में सिंबल दिखाएंगे। फिर से एक बार देखते हैं एल्प्स थ्योरी। ई का मतलब है पहले उसका एक्सपीरियंस दिखाएंगे पहले, ठीक है, अनुभव के आधार पर करेंगे, समझाएंगे, फिर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, उसके बाद पिक्चर दिखाएंगे, और लास्ट में सिंबल के द्वारा बच्चे को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? पमेला लाइबैक थ्योरी, यानी आधे का कॉन्सेप्ट, 1/3 का कॉन्सेप्ट, या फिर 1/4 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे। हाँ, कैसे करते हैं फ्रेंड्स इसमें, ये तो होगी एक प्रैक्टिकली बात। सबसे पहले मूर्त चीज़ें लेनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मूर्त चीज़ें लेंगे, कॉन्क्रीट चीज़ें लेंगे जो हमें सामने दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे, जो चीज़ लेंगे उसके बारे में फिर हम उसे बताएंगे। थर्ड पॉइंट पे क्या करेंगे हम, फिर उसको दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। क्या दिखाएंगे? पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, एक ही बात है। और अंत में उसका चिन्ह, सिंबल बताएंगे, ठीक है, लास्ट में सिंबल बताएंगे, लिखा है ना सिंबल बताएंगे लास्ट में। तो इसी के बेस पे शायद क्वेश्चन भी हमने यहीं पे इंक्लूड किया है, हाँ यहीं पे क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कुछ, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है, ठीक है। आधे की जो संकल्पना है, मतलब हाफ के बारे में समझाना चाहता है, हाफ का कॉन्सेप्ट बच्चों को। तो क्या करता है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित करता है। सेकंड पॉइंट पे आधे का चिन्ह लिखता है। थर्ड पॉइंट पे बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, ठीक है। और डी पार्ट पे कहानियाँ शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमने आपको थ्योरी बताई है, निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा श्रेणीक्रम अनुसरण करना चाहिए, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आधे, 1/3, 1/4 के कॉन्सेप्ट को जिस थ्योरी के, परमिला थ्योरी के नाम से बताया आपको, ठीक है, थ्योरम के नाम से, तो कौन सा इसका क्रम सही होगा। तो हमने क्या बताया था, पहले अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर, यानी कि पहले क्या करेंगे, मूर्त चीज़ें दिखाएंगे। तो मूर्त चीज़ें के बारे में किस में लिखा है आपका, पॉइंट नंबर सी में। तो सी आ जाएगा आपका पहले नंबर पर, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना, राइट। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हमने क्या बताया था, सेकंड नंबर पे क्या बताया था, एल्प्स थ्योरी। फिर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। कहानियाँ शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, यानी कि सी के बाद फिर डी आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। लैंग्वेज, ई एल, और फिर क्या जाएगा, पी मतलब क्या था, पिक्चर दिखाएंगे। तो आधे का चित्र दिखाता है, यानी कि ए पॉइंट में चित्र दिखाता है ना, जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, तो यानी कि ए आ जाएगा फिर। और लास्ट में सिंबल, यानी आधे का चिन्ह लिखना, यानी कि बी आ जाएगा। तो सी डी ए बी कहीं दिया गया है, सी डी ए बी फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पे आपका दिया गया है सी डी ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसको आपको करने में। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी करनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपकी करा दूंगा। आज आपकी क्लास कराइए, इसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन है। कल की भी क्लास आपकी यही रहेगी सेम, कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं वो इंक्लूड कर लेंगे, प्लस क्वेश्चन का मेरे पास भंडार है। पिछले ईयर्स में जो सीटेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेडागोजी से, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही कल की क्लास में ये होगा, फिर परसों से अपने जो टॉपिक है मैथ्स के वो ले लेंगे, उनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस कर देंगे इंक्लूड।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आ जाता है सिमेट्री, यानी कि सममिति। ये क्या होता है? जो किसी वस्तु को एक समान तथा बराबर भाग में काटती है उसे सिमेट्री कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपके लिए ये बना दिया, ठीक है, 20 से काट दिया इसको, तो 2 बराबर भागों में बंटता है तो ये सिमेट्री हो जाएगी। ये आपका स्क्वायर बना है, ठीक है, 20 से मैं काट दूंगा तो ये सिमेट्री हो जाएगी। ये आपका रेक्टेंगुलर बना है, 20 से मैंने काट दिया तो ये सिमेट्री हो गई, यानी कि बराबर भाग में काट रही है। सर्कल है, ठीक है, इस तरह से मैंने काट दिया तो ये क्या हो जाएगी? सिमेट्री हो जाएगी। और ये आपका बी मैं बना देता हूँ, इसको 20 से काट देता हूँ, ठीक है, तो दोनों बराबर भाग में बट जाएगा, तो इसे बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है, यानी कि सममिति। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आपके मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ उनके बारे में थोड़ी सी समझ बनाएंगे। फ्रेंड्स क्या दिख रहा है आपको चित्र में? सबसे पहले दिख रहा है आपको अबेकस, दिख रहा है ना? तो हमारे और आपके टाइम में ये अबेकस नहीं चला, पहले टाइम में ही चलता था। और अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में फ्रेंड्स, पता ही होगा आपको। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या था ये, क्या इसके बेनिफिट थे। इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग यानी कि जोड़ घटा करना, ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता था, आदि का ज्ञान दिया जाता था। यह है, इसे दृष्टिबाधित विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई दृष्टिबाधित बच्चा भी है तो उसको काउंटिंग करनी है तो हाथ से ये जो आपको बीड्स दिखाई दे रहे हैं अबेकस के अंदर, इनको पकड़ पकड़ के वो काउंटिंग कर लेता था इजीली, जोड़ घटा भी कर सकता था इनसे इजीली, ठीक है। तो इस तरह का ये बना हुआ था, एक यंत्र था लकड़ी का, उसमें पाइप लगे होते थे और उसके अंदर बीड्स डले होते थे। तो जोड़ घटा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का ज्ञान दिया जा सकता था और दृष्टिबाधित यानी कि विजुअली चैलेंज्ड पीपल भी इसका यूज़ करके ईजीली ये सब चीज़ें सीख सकते थे, ठीक है। चाइना में इसका आविष्कार हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, ये है जियो बोर्ड, ठीक है। आपने कई बार अपने स्कूल कॉलेज में भी देखा होगा इस तरह का बोर्ड। तो वैसा तो नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता ही होता है। इसमें क्या होता है, पिन लगी होती हैं, ठीक है। तो उस पिन पर हम रबर बैंड के सहारे, रबर बैंड की हेल्प से कोई भी आकृति हम बना सकते थे। जैसे कि आपको दिख रहा है रबर बैंड से स्क्वायर बनाया हुआ है इसमें, ठीक है, ट्राइंगल बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर भी बनाया हुआ है और आपका पेंटागन भी इसमें बन जाएगा। तो ये शेप्स इनकी इसकी हेल्प से, जियो बोर्ड की हेल्प से बनाई जा सकती थी। और इसका भी ये फ़ायदा है कि जो दृष्टिबाधित लोग थे, बच्चे थे, विजुअली चैलेंज थे, वो भी इसका यूज़ करके ये सब बना सकते थे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इसके माध्यम से बेसिक जियोमेट्री, बिल्कुल बेसिक जो ज्योमेट्री होती है, शेप्स वगैरह का ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा का ज्ञान दिया जाता है, 3D शेप का नहीं। हाँ फ्रेंड्स, जो जियो बोर्ड होता है इसमें केवल 2D शेप्स का ज्ञान दिया जा सकता है। देख रहे होंगे आप 2D फिगर इसमें बनाई गई है रबर बैंड की हेल्प से। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर वगैरह इजीली बनाए जा सकते थे, ठीक है। नोट, इसमें भी दृष्टिबाधित विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि छूकर वो भी लोग बच्चे कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है जियोजेब्रा। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक नई चीज़ है। ये होता है एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसा कि आपके लिए हमने इमेज लगाई है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें 2D और 3D दोनों ही तरह की फिगर जो है बनाई जा सकती हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यह एक कंप्यूटर या फ़ोन आधारित सॉफ्टवेयर है जिस पर जियोमेट्रिक शेप्स का ज्ञान दिया जाता है, चाहे 2D हो चाहे 3D हो। तो 2D और 3D दोनों ही फिगर का ज्ञान इस पर दिया जा सकता है। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और मोबाइल की हेल्प से चलता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ग्राफ पेपर, जो कि नॉर्मली आप मैथ्स में यूज़ करते हैं आज भी। इसमें क्या होता है, इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। फ्रेंड्स जहाँ भी डेसिमल नंबर की बात आएगी आप
तुरंत से ग्राफ पेपर वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। 0.2, ठीक है, 1.3। तो जो आपके खाने जो बने होते हैं ग्राफ में इस तरह से, तो पॉइंट वाले नंबर का ज्ञान इनकी हेल्प से दिया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया है आपका डॉट पेपर। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये क्या बना हुआ है, डॉट 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 बने हुए हैं। तो इनसे क्या करते थे हम, डॉट से इनसे ज्योमेट्रिकल शेप का निर्माण कर लेते थे। जैसे ये बना हुआ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ऐसे बना देंगे बी, ठीक है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, जैसे ये शेप बनी हुई है, इस तरह से करके जोड़ के क्या कर देंगे, ए बना देंगे, ठीक है। या फिर इस तरह से जोड़ के सी बना देंगे, या फिर इस तरह से जोड़ के डी बना देंगे, इस तरह से। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी ज्ञान इससे दिया जा सकता था और ज्योमेट्रिकल शेप्स भी। अब देखिए आप, स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बन जाएगा, ट्राइंगुलर बन जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें शेप्स भी हम बना सकते थे इसकी हेल्प से, डॉट पेपर की हेल्प से, ठीक है। और सममिति यानी कि सिमेट्री पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का यूज़ होता था, यानी कि बराबर भागों में बांटना किसी आकृति को, वो भी किया जा सकता है इससे इजीली, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सममिति पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का यूज़ होता था या होता है, ठीक है। अब एक और नई चीज़ आपको बताता हूँ जो कि अभी आजकल स्कूल्स में चल रही है। हमारे टाइम पे शायद वो हो सकता है नहीं थी, या थी भी तो हमने हो सकता है ध्यान नहीं किया। 10 ग्राम, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये होता है 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम एक फिगर होती है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 5 त्रिभुज बने होंगे, ठीक है। इस तरह से किसी भी तरह से 5 त्रिभुज बने होंगे, ठीक है। और उससे क्या करेंगे हम, उससे हम कुछ क्रिएटिविटी कर देता है बच्चा, कोई भी उससे। ये देखो क्या बन रहा है, जैसे डॉग बना देगा, कैट बना देगा, एलिफेंट बना देगा, व्हेल मछली बना देगा, ठीक है, व्हेल बना देगा, ब्लू व्हेल, लायन बना देगा, सील बना देगा, कैमल बना देगा, या फिर पांडा, कुछ भी बना सकता है। मतलब क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ कर देता है। इसमें फिक्स होता है कि इसमें 5 ट्राइंगल होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको काउंट करके भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, ठीक है। ये मैंने बड़ा कर दिया आपके लिए। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये वाली इमेज ले लेते हैं, ये वाली पिंक कलर का एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, ऑरेंज 2 हो गए, ठीक है। और एक आपका ये ब्लू वाला ट्राइंगल हो गया, 3 ट्राइंगल हो गए आपके, ठीक है। एक फिर ये पिंक वाला ट्राइंगल हो गया, 4 ट्राइंगल हो गए। और एक ये बनाया आपका येलो वाला, 5 तो आपके ट्राइंगल हो गए, ठीक है। एक आपका होता है फ्रेंड्स स्क्वायर, ये पर्पल वाला आपको दिख रहा होगा स्क्वायर, दिख रहा है। अब कौन सा बचता है, एक बचता है आपका, ठीक है। जो एक बचा है आपका, ये रोम्बस है, चतुर्भुज एक। तो ये फिक्स आकृति होती है, इसको मोड़ मोड़ के अलग अलग डिज़ाइन से क्रिएटिविटी करके कुछ भी बनाया जा सकता है। बच्चों को दिया जाता है छोटी क्लासेस में। आई होप कि आपको इसके बारे में अच्छा से मैंने समझा दिया। बिल्कुल अच्छी इमेज आपके लिए गूगल से लिए, ऐसी इमेज भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। किसी ने लगाई है PDF में तो आपको एक इमेज दिखेगी, केवल इस तरह से कोई भी एक इमेज दिखाई देगी। लेकिन इससे कुछ भी बनाया जा सकता है, बच्चे इससे कुछ भी बना देते हैं। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, पढ़ लेते हैं उसको। थोड़ा छोटा कर लेंगे स्क्रीन को। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स की जानकारी दी जाती है पिक्चर के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। पिक्चर हम बना देते हैं। इसमें बच्चा पहेलियों, क्विज तथा खेल, गेम्स के माध्यम से सीखता है। बच्चा कुछ भी क्रिएटिविटी करेगा तो उसके लिए पहेली भी बन जाती है, और खेल खेल के माध्यम से बच्चा सीख जाता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें 7 जियोमेट्रिक फिगर होती हैं, ज्यामितीय फिगर होती हैं 7। कितनी? 7। क्या क्या होता है इसमें? जिसमें 5 त्रिभुज यानी कि 5 ट्राइंगल्स होते हैं, एक वर्ग होता है, एक स्क्वायर होता है, बताया था ना आपको, और एक समांतर चतुर्भुज होता है। रोम्बस बोल दिया था, सॉरी मैंने, समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम होता है इसमें, जो कि आपको मैंने काउंट करके भी दिखाए थे। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब एक लास्ट आपका टॉपिक बचा है, डाइंस ब्लॉक्स के बारे में। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये क्या होता है डाइंस ब्लॉक्स। ब्लॉक होते हैं
इनकी हेल्प से बिल्डिंग बनाई जा सकती है, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये इस तरह की शेप्स इनकी हेल्प से बनाई जा सकती है, ठीक है। जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है 1237, तो ये काउंटिंग कंप्लीट करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की जा सकती है। देखो ये भी इसी का फिगर है, ये भी क्या है, क्यूब्स, डाइन्स बने हुए हैं। तो इनकी हेल्प से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके नॉलेज दी जाती है। किस तरह की नॉलेज, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे फ्रेंड्स। ये क्या लिखा हुआ है इसे, इसमें DMAS की नॉलेज दी जाती है। अब फ्रेंड्स DMAS क्या होता है, अब लिख लेते हैं। D का मतलब होता है फ्रेंड्स डिवाइड, ठीक है। D का मतलब होता है डिवाइड की, इसमें डाइन्स की हेल्प से नॉलेज दी जाती है डिवाइड की। M का क्या मतलब है, M का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की नॉलेज इससे दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। और A से एडिशन की नॉलेज, एडिशन के बारे में इससे बताया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और S से आपको पता ही होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बारे में इससे बताया जाता है, ठीक है। यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डाइन्स की हेल्प से, डाइन ब्लॉक की हेल्प से नॉलेज बच्चों को दी जाती है। क्लियर है। और सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका। प्लेस वैल्यू के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं फ्रेंड्स, मान लिया कोई नंबर दिया गया, उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो प्लेस वैल्यू भी इसकी हेल्प से निकाली जाती है, उसका भी ज्ञान इसकी हेल्प से दिया जाता है, ठीक है। 10 ग्राम और डाइन्स ब्लॉक्स से स्थानिक समझ विकसित होती है। फ्रेंड्स जो 10 ग्राम के बारे में हमने बताया था कि एक आकृति होती है जिसमें 5 त्रिभुज होते हैं, एक आपका समांतर चतुर्भुज और एक आपका स्क्वायर होता है। उसकी हेल्प से और डाइन ब्लॉक्स की हेल्प से स्थानिक समझ विकसित होती है। आपने देखा डाइन ब्लॉक का यूज़ करके एक बिल्डिंग की तरह बना लेते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग बना लेंगे और बहुत सारी चीज़ें उससे बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो एक स्थानिक प्लेस वैल्यू बोल रहा हूँ, एक प्लेस की जो समझ होती है वो इससे डेवलप होती है, ठीक है। और 10 ग्राम से भी, इन दोनों ही जो फिगर्स है, ये पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखें कि 10 ग्राम और डाइन ब्लॉक से जो स्थानिक समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग, प्लेस अंडरस्टैंडिंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है। एक चीज़ और इससे डेवलप होती है, क्या, डाइन ब्लॉक से इसमें फ्रैक्शन की नॉलेज भी दी जाती है, यानी कि 1/2, ठीक है, 2/3 या फिर 1/4, ठीक है। तो 3/5 फ्रैक्शन की नॉलेज, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन की नॉलेज भी डाइन ब्लॉक की हेल्प से दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कल के लिए थोड़ा कंटेंट और बचा है, तो कल की क्लास में जो बाकी का बचा हुआ पेडागोजी का पोर्शन है उसे इंक्लूड कर लेंगे और साथ में ही क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लेंगे जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कल क्वेश्चन की जो मात्रा रहेगी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आज 5-6 क्वेश्चन ही थे, कल क्वेश्चन आपके 10 से लेकर 10, 12 या 15 तक क्वेश्चन आपके, कम से कम 10 क्वेश्चन आपके कल रखेंगे। और मैथ्स आपका ज़्यादा नहीं, जैसी आपकी डिमांड रहेगी, जैसा आपका, मान लीजिए आप मैथ्स की वीडियो ही अपलोड हो जाएगी आज, तो आप में से 10 बच्चे भी इसको मैथ्स की वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को बनाने का बेनिफिट है, सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। कोई देखता ही नहीं है मैथ्स की वीडियो, बन गई है केवल, तो फिर क्या बेनिफिट है इसका। आप में से 5-10 बच्चे भी इसको देखते हैं तो कल भी वीडियो बनेगी और ये लगातार आपकी 6-7 वीडियो, जब तक आपको लगेगा कि हाँ आपका मैथ अब कंट्रोल में हो गया है, मैथ्स में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 30 में से 20-22 नंबर तक का आप इजीली कर दोगे, 20+ का, तो इसका बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दी अंकित राठी, टेलीग्राम का नाम भी दी अंकित राठी रखा है हमने, ज्वाइन कर लीजिए। सारी PDF CTET की भी और एक ARO का एग्ज़ाम चल रहा है, उससे रिलेटेड भी PDF हम उस पर सेंड डेली कर रहे हैं। बाकी इंस्टाग्राम ID है दी अंकित राठी के नाम से,
और अंकित राठी के नाम से मेरी पर्सनल आईडी है, और यूट्यूब चैनल के नाम से आज ही आईडी बनाई गई है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर भी डेली आपको कोई सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक टेलीग्राम यहाँ 2 बार लिखा गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में, कल एक मैथ्स की एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पेडागोजी कंटेंट प्लस क्वेश्चन आपके लिए रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।